से तक कहीं आफत में जान, कहीं नदियों में उफान, दरक रहे हैं फौलादी पहाड़। पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी मुसीबत, शुरू हो गया कोहरे का कहर। मौसम का अब बात जाते मानसून के जल प्रहार की करते हैं। दरअसल इस बार बाढ़ अक्टूबर में ही लगातार कहर बरपा रखी है। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के 18 जिले पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यूपी में बीते हफ्ते में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। 3 दिनों तक हुई लगातार बारिश से यूपी के कई जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देखिए, उत्तर प्रदेश का हर एक इलाका कैसे बाढ़ से ग्रसित है, उसकी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्वांचल की बात करेंगे तो देखिए आजमगढ़ में देखिए कैसे गांव डूब गए हैं। जब बात बुंदेलखंड की करेंगे तो महोबा में भी किस तरीके से घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। वहीं अवध के इलाके में जाइए, लखनऊ से कुछ ही दूरी पर बाराबंकी, वहां किस तरीके से गांव गांव तक पानी का ही डेरा है बस। और इससे फसलें जो हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, जिसकी हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की, जहां पर कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां तक कि कई गांवों का तो संपर्क टूट चुका है। लोग बाढ़ के पानी से होकर ही बाहर सड़क तक आते हैं। लोगों को कई किलोमीटर तक सफर तय करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर डालेंगे आप वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। बाढ़ की वजह से लोग यहां पाल हैं। बिजली का बताइए कि कैसे इन तक अभी राहत पहुंचाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां से 4 किलोमीटर दूरी पर घाघरा नदी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घाघरा नदी का जो बाढ़ का पानी है वो अपने आगोश में कितने गांवों को ले चुका होगा। यहां पर दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनको बाढ़ की चपेट में है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए, और जिस गाँव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आजमगढ़ का महाराजगंज इलाके का ये गाँव है। और इस गाँव में आने में के लिए मुझे खुद ही नाव का सहारा लेना पड़ा है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं। देखिए, राहत सामग्री किस तरीके से, या फिर जो गांव के लोग हैं वो किस तरीके से सामान जो नाव इसका एक और आपको दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से घरों के अंदर पानी है। और जिन महिलाओं से मेरी बात हो रही थी इस गांव की, उन महिलाओं का कहना था कि उनको खाना बनाने में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही है। कई लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और यहां पर लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने गाँव का नाम बताइए। पूर्व प्रधान चंद्रभान यादव, ग्राम नवबरार देवारा ईद किता प्रथम। कब से आपके गाँव में पानी है? करीब 1 हफ्ता से ज़्यादा से पानी है और रोज का रोज जो है बढ़ता हुआ पानी आ रहा है। बढ़ता हुआ पानी। किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को? शासन प्रशासन से कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, कोई अधिकारी आया नहीं यहाँ पर देखने के लिए। घर में पानी घुस गया है। लगभग यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर बंधा पड़ता है। हम लोगों को डेली हल्के जाना पड़ता है सामग्री लेने के लिए। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हम लोगों का। आप बताइए। हमारा नाम हरिश्चंद्र करिया चौहान है। सरकार तो बहुत चुकी है, लेकिन मदद मिल रही है। देखिए जिस तरीके से ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये तस्वीरें दिखाई गई। ये महिला जो है एक बोरे में अपना सामान लेकर, कहाँ से लेकर आ रही है, कितने दूर से लेकर आ रही है? इस तरीके से ये लगभग 1 किलोमीटर दूर से आ रही हैं लेके हल्ते पानी। देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए गांव के अंदर की तस्वीरें। गांव के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी ही का टूट गया। सिर्फ तस्वीरें देखकर आप अंदर
है कि कितनी पानियों में है ये महाराजगंज के इलाके, इस पूरे इलाके में घाघरा नदी जी हर साल इसी तरीके से पूर्वांचल अवध में परेशानियां खड़ी करती है, कटान के इलाकों को अपने साथ लेकर चली जाती है, लेकिन फिर भी प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? सीएम तो हवाई सर्वेक्षण कर ही रहे हैं, सीएम ने लगातार फटकार भी लगाई अधिकारियों को, लेकिन ये जिम्मेदारी वहां के आला अधिकारियों की भी बनती है कि आपको पता है ये इलाके चिन्हित हैं, यहाँ कटान हो सकता है, फिर भी हर साल घाघरा नदी के इस रौद्र रूप का आप इंतजार क्यों करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मालूम था कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत पहले से समीक्षा बैठक कर रहे थे। अधिकारियों को, मंत्रियों को लगातार वो कह रहे थे कि वो इलाके में जाएं, देखें और जो जरूरी चीज़ें हैं बाढ़ जिससे कि ना पहुंचे इन गाँवों में, उसके लिए काम करें। बाकायदे जो सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको बाकायदे वहाँ पर कहा गया था कि वो उनके डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर वो देखें कि इस तरीके से जहाँ पर घाघरा नदी हो या पर सरयू नदी हो जो इस समय में रोका जा सकता है। अगर नहीं रोका जा सकता तो गांव के लोगों को सेफली समय रहते हैं बाहर निकालने, गांव को लोगों को किसी प्रकार से दिक्कतें ना हो, तो ये जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ ग्रसित एरिया में वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, अधिकारी जो इलाके में तैनात हैं, उन अधिकारियों को की जिम्मेदारी है। आपसे यहाँ पर एक बात समझना चाह रहे हैं, जिस गाँव में आप मौजूद है वहां से हाईवे या शहर की दूरी कितनी ज्यादा दूर है? और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करें, सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राहत बचाव जो है हम लगातार करें, लोगों से एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि क्या राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है लोगों को, क्योंकि आपके पीछे की तस्वीरें कुछ और कह रही है और लोग कुछ और कह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं तो खुद आया हूँ नाव से सफर करके, तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी नाव से सफर किया हूँ। आप इस गांव के पूर्व प्रधान भी हैं, मुझे ये बताइए राहत सामग्री पहुंच रही है आपके पास? राहत सामग्री कुछ नहीं पहुंच रही है। अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे? कोई अधिकारी नहीं आज तक जो है, न तहसील से, न ब्लॉक से, न जिला से कोई अधिकारी जो सुध बुध नहीं लेने आया यहाँ। देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार बैठक करके अधिकारियों को लखनऊ से कहते हैं कि हाँ आप जाइए इलाके में लगातार काम करिए, लोगों की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करिए, लेकिन उनके निर्देश देने के बावजूद भी जो गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री नहीं पहुंच रही, काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जरा महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं कि महिलाएं किस तरीके से खाना वगैरह बना रही हैं यहाँ पर, कितनी ज्यादा आप लोगों को परेशानी होती है? हम लोग के कोनो सुविधा नहीं है, हम लोग पानी में खुद मर रहे हैं, गोरू चौआ लड़का साइकिल। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं वो भी ज्यादा परेशान पर इस इलाके में ये इलाका पूरी तरीके से जलमग्न है, हर तरफ बाढ़ का पानी आप देख सकते हैं। शुरू होने से पहले ही सीएम ने निर्देश दिया था अधिकारियों को कि आप चिन्हित से जब नेपाल की सीमा से पानी छोड़ा जाता है, घाघरा सरयू का यही रौद्र रूप देखने को मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए घाघरा नदी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे, घाघरा नदी कितनी यहाँ से 4 किलोमीटर के लगभग दूरी पर है। कितनी दूर है घाघरा नदी? 4 किलोमीटर दूरी है। 4 किलोमीटर की दूरी में ये निचला इलाका है, ये निचला इलाका है, खाल एरिया है, खाल एरिया है, निचला इलाका। हर साल बाढ़ आती है? हर साल आती है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़। तो हर साल आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, जब बाढ़ आने का टाइम होता है तो क्या आप लोग अधिकारी से भी जाके गुहार लगाते हैं कि बाढ़ आने वाला है? हमेशा हम लोग गुहार लगाते हैं, जब बाढ़ आती है उसके पहले जाकर अधिकारी से हम लोग गुहार लगाते हैं कि कम से कम हम लोगों की सुरक्षा किया जा सके, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पर साफ तौर पे सुन सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि अधिकारियों को बाढ़ आने से पहले भी ये बताते हैं, बाढ़ आने के बाद भी अधिकारी सूद नहीं लेते। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सब इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ आने से पहले भी यही है कि सीएम लखनऊ से रहकर भी निर्देश दे रहे हैं, सीएम लखनऊ में रहते तब भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन
समझ पाए इन हालातों में जीना, रहना और खाना कितना मुश्किल है। ये लगातार बढ़ता जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से कहूंगा कि एक तस्वीर इस तरीके से दिखाइए इस दर्शकों को कि इस हालात में लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से खाते हैं, क्योंकि जो पूरा खेत खलिहान है वो डूब चुका है। केवल आपको ईख की खेती यहाँ पर दिख पाएगी जो कि बची हुई है, बाकी सारे धान वगैरह सब कुछ डूब चुके हैं। किसान काफी ज्यादा परेशान है। और यहाँ पर देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इस गांव के जो लोग हैं, यहाँ के जो संपर्क टूटे हैं, कितने ज्यादा लोग यहाँ पर परेशान होंगे। गांव घर की तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से घरों के अंदर पानी भी है। दूसरी तरफ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे पास यहाँ पर जो घर है, इस घर का बिल्कुल जा सकता है घर लेकिन बाराबंकी में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। जहां लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, सैकड़ों लोग नाव के सहारे घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाते दिखे। भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी में आए उफान ने लोगों की